अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 1 महीने के अंदर आप लोगों ने अपनी एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी है। तो उसके लिए छोटे से टिप्स आपको मैं दूंगी कि सब्जेक्ट वाइज आपको दूंगी कि किस तरह आपने करनी है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बायो होता है, उस पर हम आ जाते हैं। तो बायो आप कह सकते हैं एक फुल रटा होता है, मतलब आपको फुल बुक रीडिंग करनी होती है। इसमें कोई ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट्स बनाना बायो में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आप हमेशा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें सबसे पहले। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो आ जाते हैं वो जेनेटिक्स का चैप्टर आ जाता है, बायो टेक्नोलॉजी का चैप्टर आ जाता है, जिसमें थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं। उसके अलावा आपको बुक की रीडिंग करनी होती है। तो बायो के लिए जो मेन फार्मूला होता है वो ये होता है कि रीड बिटवीन द लाइन, मतलब उसको इतना ज़्यादा रीड करें कि जितना आप कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को आप हाईलाइट करें, आप रीड करें, और आप ट्राई करें कि डेली जो है ना आप 2 to 3 चैप्टर्स आप मस्ट डेली रीड आउट करें। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको एंड पे करेंगे, नहीं, इसको आपने डेली बेसिस पे करना होता है। क्योंकि ये एक चीज़ एक ऐसी है, बुक है, आप भूल सकते हैं इसको। तो आपने जो मेनली फोकस करना है वो ये करना है कि आपने इसको डेली बेसिस पे 2 to 3 चैप्टर्स डेली के करने हैं। आपने इसको मस्ट 3 आवर्स 3 घंटे डेली मस्ट देने हैं, 2 या 3 तो मस्ट ही दें। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स है, जिस एमसीक्यूज़ का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो बायो में आता है। बायो के बाद केमिस्ट्री में आता है। अब जो केमिस्ट्री होता है उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक पोर्शन और एक होता है ऑर्गेनिक पोर्शन। अब जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसमें आपने ये करना होता है कि जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं आपने उन पे मेन फोकस करना होता है, आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। आप उनको तैयार कर लें, आपका पूरा इनऑर्गेनिक पोर्शन आप समझ लें कि वो तैयार है। आप उनको अच्छी तरीके से कर लें। बाकी रह जाता है ऑर्गेनिक पोर्शन, वो थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी होता है। तो उसमें आपको कंसेप्ट भी बनाने पड़ते हैं, उसमें थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो आपने इसके लिए ये करना है कि डेली बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दें, नहीं, आपने डेली हर सब्जेक्ट करना है। और आप हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स मस्ट दें, ठीक है। उसमें आप उसकी बुक रीडिंग करें, ठीक है। आप बुक रीडिंग के बाद प्रैक्टिस जो आपके पास होती है, प्रैक्टिस के लिए जो आपके पास बुक्स होती हैं वो करें आप। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जो मैं क्या करती थी वो मैं बुक को ही ज़्यादा फोकस किया करती थी, क्योंकि बुक हमेशा प्रेफर करते हैं, सब कुछ बुक से ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो चेंज करते हैं। बाकी टोटली जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो फ़िज़िक्स का आता है। फ़िज़िक्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायो और जो केमिस्ट्री है उसकी निस्बत जो है ना इसके कम मार्क्स होते हैं, लेकिन चाहे कम एमसीक्यूज़ हैं लेकिन आपको टाइम उतना ही देना होता है। जो फ़िज़िक्स होते हैं उसमें हमेशा स्टूडेंट्स इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं, वो होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सबके एक छोटे एक पेज ले लें और उस पर आप हाईलाइट करते जाएँ। हर चैप्टर के जितने भी चैप्टर एक पेज पे सारे मतलब चैप्टर थे उनके फार्मूलाज लिखते जाएँ। फिर आपके पास उनकी प्रैक्टिस बुक्स होंगी, आप डेली के 2 चैप्टर एक चैप्टर मस्ट करें और उनकी प्रैक्टिस करें। इस तरह आपको न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। और साथ ही आप एक पेज बनाएं जिस पे सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे अब वो उसी पेज पे नोट डाउन कर लें, जितने भी चैप्टर होंगे सारे इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एंड पर बहुत काम आएंगे। जब आप पेपर से 1-2 दिन पहले होंगे तो आप उनको एक दफ़ा थॉरली रीड आउट करेंगे, इसके बजाय कि आप पूरी बुक आप रीड आउट करें। तो इस तरह आप फिज़िक्स के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं फ़िज़िक्स में। आपने जो बुक है उस पर भी फोकस करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे ना टोटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लगे रहते हैं और बुक को देखते ही नहीं। तो वो कभी कभी पेपर बनाने वाले इतने ट्रिकी होते हैं कि वो टोटली बुक की ही वर्डिंग उठा के दे देते हैं और वो न्यूमेरिकल से इतने टफ देते नहीं। ये कभी कभी होता है, मतलब आपको हर लिहाज से खुद को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। और एंड पे जो वो आपने पेज बनाया होगा न्यूमेरिकल्स का, अब वो आपने लास्ट डे पे करना है। डेली बेसिस पे आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। आपके पास जो प्रैक्टिस बुक्स होंगी आपने उसमें फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रिप होनी चाहिए कि आप फटाफट 40 सेकंड में न्यूमेरिकल कंप्लीट कर। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो हमारे पास इंग्लिश होती है। इंग्लिश में जो सबसे पहले होती है वो वोकैबुलरी होती है, ठीक है। वोकैब में आप तकरीबन ऑलमोस्ट डेली के 10 वर्ड्स मस्ट करें, 10-20, और अपने हर एक के 15 एंटोनिम्स 15 सिनोनिम्स और उर्दू में भी उसकी मीनिंग याद रखनी है, ठीक है। और ये आप करके एक राउंड लगा लें, एक राउंड कंप्लीट हो के फिर सेकंड राउंड। इस तरह नेक्स्ट ग्रामर होती है, वो आपको एकेडमीज़ ने
जो आपने ज्वाइन की होती है उन्होंने ज़रूर करवाई होती है, तो आप उसको ग्रामर पे फोकस करें, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रामर के लिए होती है बुक रीडिंग होती है, ऑलमोस्ट जो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बुक रीडिंग करके रखी होती है। तो अगर आप लोग ने बुक रीडिंग कर रखी है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं भी कर रही तो आप लोगों ने टेंशन या ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना। तो आप डेली के 2 चैप्टर्स कर लें। आपने फुली एक एक वर्ड नहीं रीड करना, आपने जस्ट ग्रामेटिकली उसको रीड करना है, ग्रामेटिकली मैनर से। तो आपके डेली के अगर 2 चैप्टर आप करें, मैं समझती हूँ कि आप विद इन अ मंथ आप पूरी आपकी इंग्लिश की जो है ना बुक रीडिंग हो जाएगी। इंग्लिश में आप जानते हैं कि कम मार्क्स हैं, लेकिन इसको टाइम प्रॉपर ही देना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं इसके कहते हैं इसके कम ही तो MCQs हैं, वो एंड पे इसी में ही मार खा जाते हैं और सारे के सारे यही गलत करके आ जाते हैं। फिर तो हर सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट में तो इक्वली टाइम देना है, ठीक है। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंड पे आएँ तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, आपने बिल्कुल ईज़ी रहना है, बिल्कुल अपने आप को एक कॉन्फिडेंट बिल्ड रखना है अपना कि आप यू कैन डू, ठीक है। जब आप अपने अंदर एक माइंड बना लेते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, आप पैनिक हो जाते हैं पहले से ही। अभी पेपर आने में से तो भी पहले होते हैं कि बच्चे पहले ही जो है ना पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं होना। एंड वाले डेज़ में तो आपने खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ठीक है। जो की पॉइंट्स आपने मेन बनाए होते हैं जस्ट आपने वही रिवाइज़ करने हैं। न्यूमेरिकल्स को भी आप थोड़ा कर लेना, ठीक है। इंग्लिश आप बेशक एंड पे बिल्कुल ना करें, इतना वो ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है। बायो तो आप जानते हैं कि उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ ही करते रहना है, ठीक है। और सबसे मेन थिंग, इस महीने में आपने FLP ज़रूर देनी है, ठीक है। इस तरह आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपने करना किस, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा ग्रिप है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बायो समझते हैं कि मैं बायो आती है, लेकिन जब वो एंड पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो भूल चुके होते हैं। तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं, तो आप उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो जब आप पेपर करने जा रहे हों या जाते हैं तो आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाना। आपने पेपर लेना है और डायरेक्ट आपने बस अपना पेपर स्टार्ट कर देना, ना इधर देखना है, ना किसी का सोचना है, ना किसी का सुनना है। और अक्सर जो ठीक है। और उसके अलावा आपने जब पेपर सॉल्व कर लेना है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, उसको देखना नहीं है कि आपका कौन सा गलत है कौन सा सही। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अप टू डेट रखना है, ठीक है। और फिर आप लोग FLPs पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस पानी में हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसमें बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल ईजी और कूल रहना है कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ढेर सारी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्कोर गेन करें और बहुत ही अच्छा आप लोगों का मतलब जो भी हो अच्छा हो। और आप सब लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।